विलंबित छंद। क्या? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, ये जो श्लोक है ये कौन से छंद में पढ़ा जाता है? द्रुत विलंबित, यानी जल्दी और धीरे। उदक के चंदन तंदुल पुष्प कई, चारु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गाने रवा पुरी, जिन ग्रही जिन नाचे महम यदि। इसके पहले चरण जल्दी पढ़े जाते और दूसरा चरण धीरे से पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम द्रुत विलंबित, जल्दी और धीरे। क्या? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चारु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गाने रवा कुली, जिन ग्रही जिन नाथे महम यदि। तो इसके पहले पहले चरण हाँ जल्दी पड़े जाते हैं, शीघ्र द्रुत गति से, और विलंबित धीरे धीरे। हाँ क्या बात विलंब से चलती द्रुत। हाँ तो इसका छंद का नाम द्रुत विलंबित। तो उदक माने जल, चंदन, तंदुल, पुष्प के द्वारा, और चरु माने निवेद, सुदीप सुधूप फल और अर्घ्य के द्वारा। अब आपको एक बात बता दें, ये जल अलग है, चंदन अलग है, तंदुल अलग है, पुष्प अलग है, चरु अलग है, दीप अलग है, धूप अलग है, फल अलग है और अर्घ अलग है। जो हमने अभी अध्ययन किया पूजा विधि में, तो आठों द्रव्यों को एक मिला करके आप अर्घ कहते हो, लेकिन पूज्यपाद आचार्य भगवान ने एक रखा खाती करे, उसमें पुष्प फल चढ़ाने के बाद अर्घ की जो डेफिनेशन दी है, वो कीमती वस्तुओं को चढ़ाने का नाम अर्घ है। आपके जल चंदन अक्षत पुष्प मिलाकर के चढ़ा देने का नाम अर्घ नहीं है। अर्घ नाम किसी, देखिए ये पूज्यपाद आचार्य भगवान का अभिषेक पाठ की पूजा है, और उस पूजा में उन्होंने अंत में फल के बाद अर्घ दिया है। अब आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा मुझे पता नहीं, भैया हमारा जूम कर दो थोड़ा। ये जो पद है फल के बाद अर्घ दिया है, अर्घ के पद में उन्होंने बहुमूल्य पदों को दिया है। यानी श्रीमंती नानास्ते विचरानवंती यानी प्रोद्यत स्वस्ति जाम्बू नद मणि घटान्वित तई दृष्टिकांतई द्रव्य शेतात पत्ततटे चमर चमरी चमरिजा दर्श घटना ध्वजाधि तरता मुक्ति कन्या वर मंगल जगन मंगलई पूजयामी। कीमती द्रव्यों से, जाम्बू नद कहते हैं चांदी को, मणि के घट और उनके द्रव्य श्वेतात पत्र, ये छत्र त्रय और चमर घंटा और दर्पण ध्वजा, इनके द्वारा अर्घ भगवान की पूजा करना चाहिए। ये है अर्घ। क्या? ये सब द्रव्यों को मिला करके जो हो गया है अर्थ का अनर्थ। जब लोग कीमती द्रव्य चढ़ाने लगे मंदिरों में, तो वो लोग उठा के ले जाते थे। जमीन देना, मंदिर के लिए बगीचा लगवाना, ये सब जो है बावड़ी कुआ खुदवाना, ये सब अर्घ चीज है। अर्घ माने मूल्यवान। ये जो है 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद ये सब, या उसके बाद ही होगा, पंडित आशा धनसूरी के बाद ये सब मिला करके अब चढ़ाने लगे। जल चंदन ऐसे ऐसे कर लिया और अर्घ हो गया, जबकि पूज्यपाद आचार्य कह रहे अर्घ वो है ही नहीं। कीमती द्रव्य का नाम अर्घ है, मूल्य को अर्घ कहते हैं। तो मूल्यवान चढ़ा करके अनर्घ अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा, आप कितने बड़े विद्वान से पूछ लेना।
और ये पूज्यपाद आचार्य का अभिषेक पूजन पाठ है, उसके अंदर पूज्यपाद आचार्य ने 5वीं शताब्दी में लिखा है। जैसे जैसे धर्म बनियों पर आ गया, वैसे वैसे सब काम में पाप लगने लगा। पैसा बचाने के लिए, मेहनत बचाने के लिए कौन करे बस। लेकिन बिरली बिरली आत्माएं जो हुई हैं, उन्होंने बहुमूल्य द्रव्यों के द्वारा भगवान की अर्चना की है, अर्घ चढ़ाए हैं। रत्नों के अर्घ, रत्न कीमती होता है, इसलिए मनोवती गजमुक्ता चढ़ा करके भगवान के दर्शन करने का नियम दिया। तो बहुमूल्य द्रव्य को अर्घ कहते हैं। दक्षिण भारत में हमने देखा कि महिला जो भी पुरुष एक पूजा में ये अर्घ चढ़ाएंगे तो 1 रुपया का सिक्का उसमें डाल देंगे। तो जब अर्घ अर्घ चढ़ाने का मतलब था कोई मूल्य चढ़ाना, इसलिए उन्होंने क्या पहले टेबल पे चढ़ाने लगे, बेदी पे चढ़ाने लगे, तो माली ले जाता था। तो तब से क्या हो गया, उनने गोलक रख दी पंचों ने। वो दान का दान हो रहा है, और इसीलिए मंदिरों में खूब लड़ाई हो रही है पैसे के पीछे। आमदनी होती है इसे लड़ाई, खर्चा हो वहां लड़ाई नहीं होती है। क्या यहाँ खर्चा हो गया तो भैया मैं नहीं समझता हूँ, मेरे टाइम नहीं है। आमदनी हो रही है, अरे मेरे को समझाओ, बहुत बढ़िया मैनेज करूंगा। हाँ, हम 2008 में गए थे वहां, नहीं 2001 में भी गए थे। तो वहां तिजारा दी पे उसका ट्रस्ट का कुछ झगड़ा चल रहा है, मत चला। फिर उनने बैठ करके सराय कर ली कि भाई अपन एक करो कि आपने यहाँ कोई दूसरा घुस जाए तो अपन एक बन रहो, समझौता कर लिया, इतने साल तुम रहो इतने साल हम गए। तो आज उनके समझौते में सबसे ज्यादा यदि पूरे क्षेत्रों में किसी ने तरक्की की तिजारा है, वहां कोई संत भेद पंथ भेद नहीं है, इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। कोई भी संत आएगा, जिस पंथ का आएगा उस पंथ के अनुरूप वो व्यवस्था कर दे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक है, मंदिर में नहीं है, जहाँ आप मंदिर के बाहर चौगान है, दो है, तिबारे है, हमारा खेरे है, वहां वो सामग्री लाके भी दे देते हैं, फल लेके देते हैं, फूल लेके दे देते हैं, दूध लाके दे देते, करो आप आराम। और उनमें भी कोई होते हैं श्रद्धालु तो आके कर जाते हैं, वहां लड़ाई नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो उनके साथ। और कोई भी महाराज जाएंगे कि दुखड़े उनकी पूरी अलवर तक व्यवस्था करेंगे, यहाँ गुड़गांव तक व्यवस्था करेंगे, 2 चौकीदार रहेंगे, जाएंगे, रात में रहेंगे, महाराज को अकेले नहीं छोड़ेंगे, खूब अच्छी व्यवस्था करते हैं। यहाँ तो सब क्षेत्रों में संत भेद पंथ भेद ग्रंथ भेद सब हो गए। क्या हुआ, तो ये हम जो आपको मेन बात बता रहे हैं ना, अर्घ शब्द क्या है, कोई कीमती द्रव्य को अर्पण करना। आप भली उपकरण घंटा, चवर, छत्र, भामंडल है, या फिर चौकी पाटे, जो भी मंदिर के उपकरण है, ये सब अर्पण करना। को समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोमल जी, जी महाराज जी। अर्घ शब्द का अर्थ सबको मिलाना नहीं है। इन्होंने उदक, चंदन, तंदुल, पुस्तक, इन सब द्रव्यों के बाद अर्घ लिया है। इन सब द्रव्यों को कैसे अर्पण करना, कहाँ अर्पण करना? धवल मंगल गान रवाकुले, धवल मंगल गान रव आकुले, इतने पद का अर्थ क्या हो सकता है?
श्वेता जी कहाँ गई? अच्छा, आज मुन्नी बहन जी बैठी हैं। मुन्नी बहन जी बताएंगी धवल मंगल गान रवा को लेकर अर्थ। बहुत पढ़ा है आपने, बहुत माताजियों के साथ रहे हो, खूब सेवा की, महाराजों की खूब प्रवचन सुने, खूब विधान किए। माइक खोलिए मुन्नी। मुन्नी बहन जी भग गई। मीनू बहन जी कानपुर, खूब गा गा के भगवान को सुनाती हो पूजा। अब मीनू बहन जी को खोलो कानपुर। क्या हुआ? माइक खोलो माइक। मीनू बहन जी माइक खुला है। कहाँ खुला? आवाज नहीं आ रही। देखो, आप जो बचपन से, हम भी बचपन से यही पढ़ते आए, सुनते आए, लेकिन आज तक उस पर हमने लक्ष्य नहीं किया। क्या हुआ? सब भग गए, मौन हो गए, एक की भी आवाज नहीं आ रही। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ, अब आई आवाज। महाराज जी आपने बताया तो था, थोड़ा सा भूल गए हैं महाराज जी। बस 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 बस, एकदम बताया था, क्लियर, भूल गए। एकदम क्लियर नहीं आ रहा है दिमाग में, क्लियर नहीं आ रहा है महाराज जी दिमाग में। देखो, धवल शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। धवल का अर्थ श्वेत भी होता है और धवल का अर्थ निर्दोष भी होता है। यह निर्दोष और मंगल यानी कल्याणकारी, निर्दोष कल्याणकारी गीत, गान यानी गीत, जिन भगवान के स्तवन आदि, इन शब्दों के रव यानी ध्वनि, धवल मंगल गान रव, गान यानी गीत, रव यानी ध्वनि, निर्दोष कल्याणकारी गीतों की ध्वनि से गुंजायमान, आकुलित, गुंजायमान, ऐसे जिन ग्रह में मैं अर्घ चढ़ाता हूं, क्या निर्दोष कल्याणकारी गीतों की ध्वनि से गुंजायमान, रव यानी ध्वनि, आकुलित यानी गुंजायमान, पक्षियों की आवाज को कलरव कहते, कलरव। तो रव यानी ध्वनि, रव माने ईश्वर भी कहते, तेरी रव ने बना दी जोड़ी, वो मत लगा देना। समझ में आ रहा है कुछ? तो धवल मंगल गान रव आकुले, निर्दोष कल्याणकारी ध्वनि से आकुलित, गुंजायमान, जिन ग्रह में हम पूजा करते हैं, जिननाथ, जिन ग्रह में जिननाथ की पूजा करते हैं। अब इसमें ही आप बहुत सारे जिन सहस्त्रनाम, जिन नाम मोहम्मदे हैं, पंचकणा है जो जोड़ते थे। धवल मंगल गान रवाकुले मम ग्रहे मुनिराज महम यदि, ये सब जोड़ते जाते हैं। जिन सहस्त्रनाम महम यदि, जिन नाम महम यदि। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, उदक चंदन तंदुल। और अर्घ का अर्थ ये नहीं है सब द्रव्यों को मिला लेना। अर्घ का अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को अर्पण करना,
लेकिन बाद में 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से ये जो है चलन चल गया, लोग बढ़ गया, अर्घ को भूल गए, सब मिला के चढ़ाने लगे। अब क्या है, कुछ नहीं है, चलो ये मिला के चढ़ा दो। रव रव यानी ध्वनि, रव यानी ध्वनि, आकुलित यानी गुंजायमान, कल्याण निर्दोष कल्याणकारी गीतों की ध्वनि से गुंजायमान जिन ग्रह में अर्घ अर्पण करता हूँ, यानी गा बजा करके नाच करके हम अर्घ चढ़ाते हैं। सबको पता लग जाए कुछ हो रहा है। जिन्नाथम अहम यजे, महम की जगह अहम आ जाएगा, अहम यजे, वो संधि हो गई। श्रीमद, और कुछ पूछना है तो कह दो, हम आगे चलते हैं, नहीं तो छंद आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद जिनेन्द्र माभिवंद्य जगत ईशम स्याद्वादिनायक मनंत चतुर्थ्यार्यम श्रीमूल संघ सुदृशाम शुक्रतैक हेतु जैनेन्द्रयज्ञ विदिरेश मायाज्ञदायी। ये वसंत का छंद है, भक्तांबर की राग में ये पढ़ा जाता है। लोग अपनी अपनी राग बना लेते, बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धवल मंगल गान रवाकुले, निर्दोष कल्याणकारी गीतों की ध्वनि से आजकल मंदिरों में सदोष अकल्याणकारी अमंगली ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। नाना प्रकार के अश्लील गानों पर राग बना करके और पूजा की जाती है, तो आपके उपयोग में वो नहीं है। प्राचीन छंद, प्राचीन भजन, प्राचीन गान वो होना चाहिए। देखो, इसका कोई विरोध नहीं करता, इसके तो खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं। पुरानी रागें बची नहीं। अब हमने अभी दो बार गए थे वहां, आपको बता रहे हैं, जयपुर खानियाजी में 14 ये प्रदूषण के बाद 14 आती है, उस दिन वहां पर समोषण की रचना होती है और पूजन होती है। वहां पर एक छोटा सा रथ है राणा जी की नसिया में, पूरा परिवार 3 दिन से मारना मारता है, बहुत बड़ा मारना मारते हैं, एक एक सामान निकाल के, सोने चांदी के वहां होती है, और खूब ठाट बाट से पूजा होती है। लेकिन वहां जो पूजन कराने वाले पुराने लोग आते हैं, वो पुरानी तर्ज पर अच्छे अच्छे भजनों के द्वारा ही उस पूजा को संपादित करते हैं।
हमारे पूज्याचार्य विद्यानंद जी महाराज को बिल्कुल शास्त्रीय संगीत पसंद था, हारमोनियम, तबला, ढोलक या खंजरी, बस इतने में ही उनको आनंद आता था। ये दुनिया भर के पैड, बैंजो, केशु, फलाना ढिमका, कान फोड़ा, ये नहीं। तो आजकल जो है प्रदर्शन होता है, संगीत होना चाहिए, संगीत के बगैर पूजा नहीं है। संगीत कहते हैं, संगीत किसे कहते हैं, कौन बता रहा है संगीत किसे कहते हैं? जिसमें नाचना, गाना और बजाना होता है उसे संगीत कहते हैं। क्या तीनों क्रियाएं हो, नाचना भी हो, गाना भी हो, बजाना भी हो, उसे संगीत कहा जाता है। लिख लीजिए, हमारी बातें जो है आपके पीढ़ियों में काम आएंगी। हमारी मम्मी बहुत स्वाध्याय करती थी, उनकी डायरी आज हमारे पास रखी है, महाराज जी देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो भी आपकी डायरी को पढ़ेगा, अरे तुम्हारी मम्मी बहुत स्वाध्याय करती थी, कैसे कैसे अर्थ लिखे हुए हैं, हमको तो आता ही नहीं है। संगीत का अर्थ अकेला केवल बजाना नहीं है, जिसमें नाचना, गाना और बजाना तीनों की वो होती है सहती, उसे संगीत कहते हैं। श्रीमद जिनेन्द्र, श्रीमद यानी अनंत चतुष्टय के धनी, श्री कहते हैं यहाँ पर अनंत चतुष्टय। श्रीमान लगाते ना, श्री के अर्थ दो है, धन, तो श्रीमान धनवान को श्रीमान कहते हैं। तो भगवान श्रीमत है यानी अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी, इसलिए उनको श्रीमत से श्रीमान बना। मत प्रत्यय है, मत से मान बना है। वतु प्रत्यय है, उसे बान बना है। मतु वतु प्रत्यय, नंतु बंतु। जगत रेशम, तीन जगत के ईश, तीन लोक के स्वामी कौन और कैसे हैं? स्यादवाद नायकम, स्यादवाद रूप विद्या के नायक, अनंत चतुष्टयम अर्हम, अनंत चतुष्टय के धारक, अर्हम माने अनंत भगवान। को नमस्कार करके, श्री मद जिनेन्द्रम अभिवंदन, नमस्कार करके क्या कर रहे हैं? यज्ञ विधि, यज्ञ ने पूजा की विधि, ये अभिधायी कहता हूं, कैसी? जो श्री मूल संघ, शुद्ध शाम मूल संघ के सम्यक दृष्टि, शुद्ध शाम यानी सम्यक दृष्टि के सुकृत के हेतु, सुकृत, सुकृत यानी पुण्य का एक विशेष हेतु है, प्राण बंध का, पुण्य बंध का कारण है, उसको कहता हूं। क्या कह रहे हैं? अन्वय किया जाता है, अन्वय करने से क्या होता है? उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। छंद बनाने में शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, लेकिन जब अन्वय करते हैं तो अनुप्रास बिठाते हैं। कौन सा शब्द आपको? तो हमेशा अन्वय करने में विशेषण पहले लेते हैं, विशेष बाद में आता है। तो आप तीन लोग के स्वामी हैं,
श्याम व्यास ग्रंथ के नायक हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं। ऐसे कौन? जैनेन्द्र भगवान अभिवंदन नमस्कार करके क्या कह रहे हैं? जैनेन्द्र यज्ञ, जैनेन्द्र भगवान की पूजा, जैनदेव की पूजन विधि को अभिधाई कहता हूँ। किनके लिए? श्री मूल संग सुदसाम, मूल संग के सम्यक दृष्टि जीवों के हेतु जो पुण्य का विशेष हेतु है, ऐसी पूजा विधि को कहता हूँ। अब मूल संग कुंद आचार्य के बलात्कार गण को मूल संग कहते हैं। अब मूल संघ के अंदर कुंद आचार्य हुए, उसके बाद बहुत सारे संघों की स्थापना, वो सब मूल संघ लिखते थे। जैसे एक पिता के 4 बेटे हो गए, 4 दुकानें हो गई, तो माल तो वही बिक रहा है, लेकिन हर पिता कहता है, हर बच्चा कहता है मेरी मूल दुकान है, पुरानी दुकान है, और उसमें एक न्यू लगा करके अपना बदल देता है, एक और विशेषण लगा देता है, रहता वही है। तो ये जो है, जो संघाभास थे वो तो गए, आपनी संघ आदि ये मूल संघ में नहीं थे, लेकिन काष्ठा संघ और क्या बोलते पुन्नाट संघ, ये प्रांतीय हिसाबों से या विशेषण लगा करके, काष्ठा संघ का अर्थ जो है काठ की लकड़ी नहीं है, काष्ठा संघ का, काष्ठा का अर्थ दिशा होता है। जैसे दिगंबर, दिग है अंबर, उसे दिगंबर कहते हैं, तो काष्ठ यानी क्या? दिशा। तो दिगंबर का उधर उन्होंने काष्ठा बना दिया है, एक ही बात है। काष्ठा संघ में और मूल संघ में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोगों ने भ्रांति हम लोगों के डाल दी है कि जो है क्या हो गया, यदि काठ की मूर्ति बनती थी इसलिए पंचम तब से होता था, लेकिन पूज्यपाद आचार्य ने 5वीं शताब्दी में जैनाम से पाठ लिखा है और अभी भी मिलता है उसको, और उन्होंने अंत में अपने दोनों नाम प्रयोग किए हैं। अभिषेक पाठ के अंत में जब उन्होंने वो दिया है, हम देखो रख करके बैठे हैं याद, पूज्यपाद आचार्य के द्वारा रचित 40 नंबर का श्लोक है। पुण्याहं घोषित्वा तदद जनपते पाद परमार्चितां श्री शेषां संधार मूर्धना जनपति निलयम श्री परिचेति शुद्ध्या आनमेशं विसृज्य मरगणमपिया पूजयेत् पूजपादं प्राप्नोत्येवासु सौख्यं भुवि विविधो देव नंदी श्री। उनने अपना पूजपाद और देव नंदी दोनों नाम छंद में प्रयोग किए हैं। जो लोग कहते हैं कि पूज्यपाद आचार्य, ये हमारे पास ग्रंथ का प्रमाण है, प्राचीन लिपियां हमारे पास हैं कि पूज्यपाद आचार्य ने जय नाम से एक पाठ लिखा था, और जय नाम से एक पाठ में अभिषेक और पूजन दोनों है। अपन तो ग्रंथ के प्रमाण से बात करेंगे भाई, आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो ये मेरे विषय नहीं, लेकिन जो हमारे आचार्य मानते वो बताना मेरा धर्म है, कर्तव्य। पूज्यपाद आचार्य ने अपने दोनों नाम प्रयोग किए हैं, पूज्यपादम और देवनंदी, यहाँ छंद में। और ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो जैन धर्म की वेबसाइट है, तो अभिषेक पाठ संग्रह के नाम से पन्नालाल सोनी उन्होंने इसको संपादन किया था, इंद्रलाल जैन शास्त्री ने इसका प्रकाशन, और विक्रम संवत 2462 में, वीर संवत 2462, विक्रम संवत 1992 में इसका प्रकाशन हुआ था। लगभग 80-85 साल हो गए। और बड़े बड़े शास्त्र भंडारों में इनकी लिपियां मिलती हैं, लेकिन संस्कृत कठिन होने के कारण इसका धीरे धीरे लोप हो गया पाठ।
बात तो चल रही मूल संघ की। बात एक है कि पुण्णार्थ संघ, हमारे जैसन आचार्य जो हरिवंश पुराण के कर्ता हैं, उन्होंने अपने आप को पुण्णार्थ संघ लिखा है। पुण्णार्थ संघ का अर्थ है, पुण्णार्थ शब्द का अर्थ है दक्षिण। जैसे आपके लोग पुराने समय में, जैसे अभी आप बुंदेलखंड बोलते हो, रोहेलखंड बोलते हो, बागड़ बोलते हो, मेवाड़ बोलते हो, मारवाड़ बोलते हो, ऐसे ही प्राचीन काल में दक्षिण के एक भाग को पुण्णार्थ बोला जाता है। अभी शांति सागर महाराज का नाम आता है तो कौन से सागर? दक्षिण वाले, छानी वाले हैं। तो ये जो है, ये टाइटल लग गया है। अब इसमें आदमी सोचता है रे क्या हो गया। तो कहने का मतलब है, हम आपकी भ्रांतियों को कोशिश करते निकालें कि काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा, और काष्ठ शब्द का होता है लकड़ी। काष्ठ शब्द का अर्थ होता है लकड़ी और काष्ठा का अर्थ होता है दिशा। तो हम अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले वहां गए थे, लाड कारंजा। वहां पर मंदिर लकड़ी के बने हुए हैं, बहुत सुंदर डिजाइन बनी हुई है। हमने जब उनसे कहा, एक काष्ठा संघ मंदिर था, एक मूल संघ का मंदिर था, हमने उनसे कहा भाई ये काष्ठा का मतलब क्या होता है? तो उनको एक ही बात है, काष्ठा में लकड़ी। फिर हमने जब उनको बताया तो उनको समझ में आया। हमने कहा तुम्हारे मंदिरों में लकड़ी तो, मंदिर तो बने हैं, लेकिन लकड़ी की एक भी मूर्ति नहीं है। अरे भाई, एक खत गई गल गई तो दूसरी बना सकते हो। पर काष्ठा शब्द का अर्थ दिशा होता है, काष्ठ का अर्थ लकड़ी होता है। तो कम से कम अपने मूल पदों को, देखो माने या नहीं माने वो बात की बात है, लेकिन मूल शब्दों के अर्थ हमें आना चाहिए। और काष्ठा शब्द का अर्थ दिशा होता है, नाममाला में दिया है, कि मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूं। शब्दकोश जो है नाममाला, धनंजय कवि का, 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के धनंजय कवि हुए। तो मूल शब्द के आने के कारण हमने इतनी व्याख्या जानकारी दी है आपको। हम आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहे, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में प्रश्न उठे तो कम से कम समाधान आना चाहिए। कुंद आचार्य के संघ को मूल संघ कहते हैं। क्योंकि श्वेतांबर दिगंबर भेद तभी हुए थे समय, तो कुंद आचार्य का मूल संघ हो गया, वो उत्तर संघ हो गया बाद का। मूल उत्तर, मूल और उत्तर। हाँ, तो कई शब्दों के पीछे इतिहास छुपा होता है, इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए। डॉक्टर डिसीजन है क्या? संजय भैया भी बैठे हैं क्या? हमारे जी हैं। नमस्ते महाराज जी। आज हमारे आचार्य विद्यानंद जी भी, कुमार विद्यानंद जी भी बैठे हैं। कहीं हम चूक रहे हो तो बताइए कुमार विद्यानंद जी महाराज। तो काष्ठा, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। हाँ, तो काष्ठा शब्द का अर्थ जो है दिशा होता है। नाममाला में उस पद का अर्थ आया है। हाँ जी, बराबर। स्वामी जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। ठीक बता रहा हूँ? सुन रहा हूँ मैं आपका, बराबर। हाँ, सुन रहा हूँ स्वामी जी। शब्दानाम अनेक अर्थ। नहीं, नाममाला में जो एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं, काष्ठ शब्द का अर्थ लकड़ी होता है, लेकिन काष्ठा शब्द का अर्थ बराबर हो। तो लोगों को बरगलाने के लिए जो हमारे विद्वान वर्ग हैं, या जो बेचारों को जानकारी नहीं है, जो बता दिया, उन गलती उनकी नहीं है, जो बता देते हैं उसको मान लेते हैं। तो ये जो है मूल संघ के बारे में हम बता रहे, तो ये सब मूल संघ के ही हमारे अंग थे। काष्ठा संघ और ये
सैन संघ और नंदी संघ, ये सब जो है हमारे मूल संघ के ही है। सैन संघ, मूल संघ, नंदी संघ, 4 संघ की स्थापना हुई थी उस समय। तो मूल संघ के सम्यक दृष्टियों की पुण्य के हेतु, विशिष्ट पुण्य के हेतु को ये पूजा की विधि में अब बता रहा हूं। अब कैसे बता रहा हूं, बहुत बढ़िया बात कह रहे। अब देखिए, हमने पहले बताया था ना, ओम जय 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 जय, तो जय जय का अर्थ होता है जयवंत रहो, ये आशीर्वादात्मक नमस्कार है। उसी को पुनः दोहरा रहे हैं, क्या? स्वस्ति त्रैलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महमोदय स्वस्तिथाय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मायाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। त्रैलोक गुरुवे, 3 लोक के गुरु, जिन पुंगवाए, जिनों में प्रधान, पुंगव माने प्रधान, क्या? पुंगव माने प्रधान, मुनि पुंगव, जिन पुंगव प्रधान। अब पुंगव की जगह पंगा हो गए तो फिर क्या होगा? पुंगव का अर्थ है प्रधान, श्रेष्ठ, और पंगा का अर्थ है झगड़ा। तो स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, उनका स्वस्ति हो, मंगल हो, कल्याण हो। क्या हम आशीर्वाद दे रहे? 3 लोक के गुरु जिन प्रधान के लिए कल्याण हो, और स्वभाव महितोय सुसिताय, स्वभाव की महिमा से उदय होने से भली प्रकार जो स्थित हुए भगवान है, उन भगवान के लिए स्वस्ति हो, मंगल हो। भगवान के लिए मंगल कर रहे हैं भैया। और प्रकाश सहज ऊर्जित दृङ्मयाय, स्वाभाविक प्रकाश से बड़े हुए, क्या? ज्ञान और केवल दर्शन से युक्त ऐसे जिनेंद्र भगवान का क्या हो? स्वस्ति हो, मंगल हो, क्षेम हो, और क्या कहते हैं? प्रसन्न ललित अद्भुत वैभवाय। क्या? ललित यानी सुंदर, प्रसन्न माने उज्जवल, सुंदर, अद्भुत, क्या? वैभव, समोसरणादि वैभव वाले जिनेंद्र भगवान का क्या हो? कुशल हो, क्षेम हो। तो ये आशीर्वादात्मक नमस्कार कर रहे। स्वस्ति ते, स्वस्ति में प्रकाश का तो अर्थ हो गया ज्ञान, और स्वाभाविक सहज, सहज ऊर्जित जो ज्ञान है और दर्शन है, यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वाभाविक अपने आप प्रकट हुआ है, उसे किसी ने क्या नहीं, केवल ज्ञान से बड़े हुए, केवल दर्शन से युक्त जिनेंद्र भगवान का क्षेम हो, और प्रसन्न यानी उज्जवल, और ललित माने सुंदर, अद्भुत वैभव, समोसरणादि वैभव वाले जिनेंद्र के लिए कुशल हो, शक्ति हो। तो त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए, इन सब के लिए हमारा स्वस्ति हो, मंगल हो, कल्याण हो, क्षेम हो, कुशल हो। ये सब पर्यायवाची नाम है। मंगल, पूत, पवित्र, क्षेम, कुशल, पुण्य, ये सब क्षेम, क्षेम, हाँ, कुशल क्षेम नहीं, एक कुशल शब्द जो है कई अर्थों में है। कुशम लाती थी कुशला, जो कठिन काम को कर दे वो कुशल होता है। का कुश जो होती ना घास, उसको निकालना बहुत कठिन होता है,
तो किसी समस्या को सुलझा देना, वो सुलझाने वाला व्यक्ति कुशल कहलाता है, कठिनाई से निकालने वाला। स्वस्थ है महाराज जी, ये स्वस्तिक छलद का शब्द क्या है? स्वस्ति शब्द का अर्थ है मंगल। स्वस्ति मंगल, पूत, पवित्र, छलद, कुशल, ये बहुत सारे नाम हैं। छलद जी आवाज कर जो स्वस्तिक छलद विमल, छलद का मतलब क्या? छलद, छलद अभी बता रहे हैं, उसी को उसी काव्य पर आ रहे हैं। ठीक है। स्वस्ति छलद विमल बोधे सुधा लेवाय, स्वस्ति स्वभाव परिभावे विभासिकाय, स्वस्तिक त्रिलोक विततैक चुदुत्तमाय, स्वस्तिक त्रिकाल कपिलाय विस्तृताय। हाँ, उछलते, उछलत यानी उछलते हुए, या विमल यानी निर्मल, बोध सुधा प्लुवाय, ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी अमृत में प्लुवाय यानी तैरने वाली, क्या उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाली, सब भगवान के विशेषण है। क्या? जैसे कहते ना कि उसकी बात में तो अमृत छलकता है, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाली, उछलते हुए। कैसे? उछलते हुए उर्मी, क्या लहरें जिसमें उठ रही हैं, ऐसे पर्यायों की लहरें, निर्मल पर्यायों की लहरें जिसमें ऐसी उठ रही हैं, ऐसे केवल ज्ञान रूपी अमृत में तैरने वाली, और स्वभाव और परभाव के प्रकाशक, अपना भाव और पर के भाव को बतलाने वाले, तीन लोक में व्याप्त एकमात्र चेतन को प्रगटने वाली, त्रैलोक वितत एक चुद उपमाय, त्रैलोक में विस्तृत व्याप्त एकमात्र चैतन्य को प्रकट करने वाले, और त्रिकाल, त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों में ज्ञान के द्वारा व्याप्त, ऐसे जिनेंद्र भगवान का मंगल हो, जिनेंद्र भगवान के लिए मंगल हो। स्वस्ति। चारों चरणों में स्वस्ति लगा है, लेकिन एक जगह लगा करके उसको समास कर दिया गया। हाँ, द्रव्यस्य शोध्यमधिगम्य यथानुरूपं, भावस्य शोध्यमधिकामधिगन्तु कामः, आलम्बनानि विविधान्यवलल्यवल्गन्, भूतार्थे यज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम्। भावस्य शुद्धि मधिगंता कामु, क्या अपने भावों की शुद्धि को प्राप्त करने का अभिलाषी, अधिगंत कामः अभिलाषी, अपने भावों की शुद्धि का प्राप्त करने का अभिलाषी मैं, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, यथा अनुरूप, उसी के अनुरूप, जैसा भाव है वैसा द्रव्य, और जैसा द्रव्य वैसा भाव, उस द्रव्य की शुद्धि को क्या
शुद्धता को पाकर, अधिगम्य पाकर के क्या कर रहा हूं, आलम्बनानि युद्धानि, अनेक प्रकार के जो द्रव्य हैं उनका अवलंबन लेकर के क्या कर रहा हूं, भूतात् यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। भूतार्थ यानी वास्तविक, यज्ञ यानी पूजा, भूतार्थ यज्ञ, हाँ, भूतार्थ रूप पूज्य पुरुषारंत आदि का पूजन करता हूँ। हाँ, सच्ची पूजा, और उन पुरुषों की पूजा करता हूँ, सच्ची पूजा से उनकी पूजा करता हूँ। क्या जो पूज्य हैं यज्ञ पुरुष से, यज्ञ पुरुष से यानी पूज्य पुरुष, दो अलग हो गए। हाँ, यज्ञ पुरुष यानी पूज्य पुरुष। यज्ञ शब्द का अर्थ है पूजा, और यज्ञ 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 पुरुष पूज्य पुरुष, बस। हाँ, 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 यज्ञ पुरुष की पूजा करता हूँ, सच्चे भूतार्थ यानी सच्चे पूजनीय पुरुष अनंत आदि हैं, उनकी पूजा करता हूँ। अब पूजन करके क्या कर रहा हूँ, ये बहुत समझने वाली बात है। क्या जो लोग कहते हैं हवन नहीं करना चाहिए, अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनून मखिलान्ययमेकमेव अस्मिन् ज्वलन् विमल केवल बोधवन्नौ पुण्यं समग्र महिमेके मना जोहोमि। ये विशेषण है। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम, हे अर्हन्, हे पुराण पुरुषोत्तम, मैं क्या कर रहा हूं, वस्तुनि अनूनम अखिलानि अयम एक इव। मैं असहाय होकर के इस पवित्र समस्त जलादि द्रव्यों का अवलंबन लेकर के क्या कर रहा हूं, समस्त पुण्य को इस दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी, विमल यानी निर्मल और विमल और केवल बोध बन्नव केवल ज्ञान की अग्नि में मैं क्या कर रहा हूं, एकाग्रम समग्रम एकाम एक मना, एक मना यानी एकाग्र होकर के समग्रम पुण्यम जुहोमी हवन करता हूं। क्या जुहोम, जुह धातु आती है हवन अर्थ में, तो केवल अग्नि में क्या करते, जुहोमी जला रहा हूं। अब ये चीजें जो है ये संकल्प लिया है क्या कि इस पूजन के द्वारा जो पुण्य उपार्जन होगा मैं उसको अपने घर नहीं ले जाऊंगा। देखिए आप पुण्य कितना कीमती है, आप मन में सोचो कि आज मैंने भगवान की खूब ठाट बाट से पूजा की है और मैं इस पूजा का फल ये चाहता हूँ, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, व्यापार चल जाए, नौकरी लग जाए, तो कितना बड़ा संकल्प आपको दिला रहे हैं कि पूजा का पुण्य आप विषय भोगों में खर्च मत कर दीजिए। तो किसी चीज को दुरुपयोग से बचाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा मनोविज्ञान करते हैं। आपके बच्चे जब किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आप क्या करते हो, हुआ ले गया, तो आपने उस पुण्य को, पूजा के पुण्य को संकल्पित करके
कि मैं इस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में समर्पित कर रहा हूँ। बस बस बस, तो हमने सारा पुण्य भगवान के नाम कर दिया, केवल ज्ञान की अग्नि में डाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा है जो हम खर्च कर लें? लेकिन वह पुण्य सुरक्षित हो जाता है जब जीव आपत्ति विपत्ति में होता है, तो पुराने पुण्य को याद करता है और वह पुराने पुण्य की उदीर्णा होकर के उदय में आके आपके काम को सफल बना देता है। न केवल ज्ञान अग्नि है, न पुण्य उसमें जलने वाला है। लेकिन ये आचार्य ने अलंकार करके उस बात को बताया कि तुम अपने पुण्य को दुरुपयोग मत करो, सुरक्षित करो। भगवान के ऊपर डाल दोगे कि भैया हमारे पास क्या है, हम तो मंदिर में छोड़ के आ गए। क्या आप लोग बुराइयों को छोड़ करके मंदिर में जाते? भैया हमने जो बुराई मंदिर में नियम ले लिया था, मंदिर में प्रतिज्ञा की ये चीज नहीं खाएंगे, ऐसे ही मंदिर में कमाया हुआ पुण्य मंदिर में ही छोड़ के आ जाओ, साथ मत लाओ। है बस स्विच बैंक, रिजर्व बैंक नहीं, स्विच बैंक, जिसका खाता नंबर आपके पास है। तो पूजन जो है आपको प्रकृष्ट पुण्य कमाने की विधि है। दान और पूजा ही गृहस्थ को पुण्य कमाने का साधन है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। किसी को यदि कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल से फिर अपनी जो रिद्धि मंत्रों का बहुत अच्छा विश्लेषण आपको बताएंगे, स्वस्ति मंगल विधान करके आप देखेंगे कि रिद्धियों में कितनी शक्ति है। सच्चा सच्ची गुरुदेव, हाँ। आपने बोला कि अर्घ में मूल्यवान वस्तु चढ़ानी चाहिए, तो अर्घ में मतलब हम लोग रुपए चढ़ा सकते हैं, पैसे जो भी चाहे? हाँ, 1 रुपया डालो, लेकिन चढ़ाना चाहिए, पर गुल्लक में मत डालना। और हर अर्घ में अलग अलग चढ़ाना चाहिए। जैसे 4 पूजा करी तो चारों पूजा के अर्घ में अलग अलग रुपया चढ़ाना चाहिए, है ना? भैया देखो, वो आपकी शक्ति है, श्रद्धा है, वो आपके ऊपर है। और पूर्ण अर्घ में गुरुजी, पूर्ण रुपए मिला दो। पूर्ण अर्घ में गुरुजी अलग अलग चीजें चढ़ाओ ना, कोई मना कर रहे? अच्छा ठीक है गुरुदेव। महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु। 4 पन्नी रख लो, 4 कर रहे। महाराज जी अरहत पुराण पुरुषोत्तम तो पावनानी शब्द है, एक पावनानी। पवित्र पवित्र। अच्छा पवित्र, ठीक है महाराज, ठीक। स्वामी नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, एक एक करके सबने प्रश्न कीजिए, सब एक साथ माइक में खोलो। हाँ, कौन सा? डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर अमित जी बोल रहे हैं क्या? डॉक्टर अमित जी। महाराज जी मैं तो बोल दिया, मैंने पूछ लिया आपसे, आपने बता दिया। हाँ, भावना नहीं होगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, क्या महाराज श्री, महाराज श्री स्वामी जी मेरे महाराज जी मेरे एक जिज्ञासा है। एक मिनट रुको, आचार्य जी कुछ पूछ रहे हैं। आचार्य जी बोलिए। कुमार विद्यानंद जी कुछ पूछ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरे जिज्ञासा थे, देव शास्त्र गुरु के ऊपर जो हम राग करते हैं और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वालों पर जो हम राग करते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ऊपर हम जो राग करते हैं, ये किस कर्म के उद्देश्य से, किस कषाय के उद्देश्य से होता है? ये जब मिथ्यात्व का उपशम क्षय क्षम हो जाता है, अनंतानुबंधी कसाय निकल जाती है, अनंतानुबंधी कसाय का क्षय हो जाता है या उपशम हो जाता है, तभी ये सारी स्थिति बनती है। अनंतानुबंधी कसाय के उदय में देव साथ गुरु से दूर ही भागेगा और अनंतानुबंधी कसाय को तोड़ने का निमित्त जो है सच्चे देव साथ गुरु ही है। इन्हीं के निमित्त से सम्यक होता है। इसलिए निधित निकाचित नाम के कर्म जो नष्ट होते हैं, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, शास्त्र की आराधना करने से सम्यक ज्ञान होता है, गुरु की आराधना करने से सम्यक चारित्र होता है। ये इनके 9 कर्म हैं।
स्वामी जी आप 9 कर्म के बारे में तो जानते ही हैं, कर्म का 9 कर्म होता है। कर्म के अपने स्वयं के हाथ पैर नहीं है, वो 9 कर्म को माध्यम बन करके यूं कर्म अपना काम करता है। जी, तो ये जो हम देव शास्त्र गुरु पर जो राग करते हैं, यह कौन सा कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा हर्ष, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनमें से कौन सा कषाय अपन माने जो हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति इत्यादि करते हैं? रति रति शुभ राग, रति, हाँ जी गुणेषु अनुरागा भक्ति, जी जी जी, गुणों का अनुराग। एक विषयानुराग होता जी। है, विषयानुराग में गुणों का कोई वो नहीं होता है। जी, तो उनके गुणों का अनुराग हमारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। जी, साधर्मी से भी अनुराग करना वात्सल्य का प्रतीक है। 6 आयतन, देव शास्त्र गुरु और उनके मानने वाले, हाँ। रति नाम कर्म का उदय कहे। हाँ माने इसको प्रशस्त राग कहेंगे आप। हाँ प्रशस्त राग ये। नमोस्तु महाराज जी, नमो महाराज जी, नमो महाराज जी। महाराज जी कुमार नंदी अमित सागर महाराज दोनों का दिल्ली आगमन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं आना, हमें ही आना पड़ेगा। महाराज जी आप आओगे तो बहुत लोग यहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे बहुत। नहीं हम और आपके साथ डॉक्टर हम तो अपने साथ जुड़े हुए हैं, हमें किसी को नहीं जोड़ना। नहीं महाराज जी, आपके निमित्त से बहुत से लोग जुड़ेंगे यहाँ। अब तो हमें पता है, जुड़ गए सब। कुमार नंदी महाराज को आज मैंने बहुत दिनों बाद देखा महाराज। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम वाले का इसका मुझे समझ नहीं आया। यज्ञ पुरुषस्य, यज्ञ पुरुषम है पूज्य पुरुष, और भूतार्थ यज्ञ सच्चा यज्ञ, सच्ची पूजा, सच्चे पुरुष की सच्ची पूजा का करने का संकल्प ले रहा हूँ। क्या? सच्चे पुरुष के पुरुष की सच्ची पूजा करने का ले रहा हूँ का संकल्प। हाँ महर्षि पूरे का बता दीजिए, पूरे का ही क्लियर नहीं है, ये पूरा ही बता दीजिए। हे पुराण पुरुषोत्तम, पुराण यानी अरहन, अरहन अरहन यानी पूज्य, पुराण पुरुषोत्तम आज के नहीं हो आप, पुराण और प्राचीन पुरुषोत्तम है, अनादि काल से चले आ रहे हैं, पावन है। ऐसे भगवान की मैं अनेक प्रकार के वस्तुओं के द्वारा क्या कर रहा हूँ, कमा करके उस केवल ज्ञान की अग्नि में सुहोमी अर्पण कर रहा हूँ। समग्र पुण्यम, सारे पुण्य को यही, सारा पुण्य को अर्पण कर रहा हूँ, घर नहीं ले जा रहा हूँ। अगली क्लास रत्नखंड सार्वचार्य